नमस्कार छात्रों। आज हम परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी व्याकरण अभ्यास पत्रिका लेकर आए हैं, जिसमें हम विलोम शब्दों के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, ऋणात्मक का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा मानात्मक और चौथा है अनात्मक, जिसमें राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन धनात्मक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, कलुष का विलोम शब्द है और हमारे पास ऑप्शन है 4। ए पाप शून्य, बी निष्पाप, सी निष्कलुष और डी निष्करुण। हमारा राइट आंसर है सी निष्कलुष। अब हमारा है तीसरा प्रश्न, चिरंजन शब्द का विलोम है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए अलौकिक, बी लौकिक, सी नश्वर और चौथा है नैसर्गिक, जिसमें राइट आंसर है सी नश्वर। हमारा अगला विलोम शब्द है सन्यासी शब्द का विलोम शब्द, जिसमें हमारा है ऑप्शन ए राजा, बी भोगी, सी गृहस्थ, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा सही शब्द विलोम शब्द सन्यासी का है सी गृहस्थ। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले विलोम शब्द की ओर। हमारा अगला विलोम शब्द है स्वकीय और जिसके ऑप्शन है ए स्वीकृत, बी अस्वीकृत, सी नारकीय, डी परकीय। हमारा स्वकीय का सही विलोम शब्द है ऑप्शन डी परकीय। अब हम बढ़ेंगे अगले विलोम शब्द की ओर। एकाधिकार का विलोम शब्द है ऑप्शन ए अनेकाधिकार, बी सर्वाधिकार, सी पराधिकार, डी परमाधिकार और हमारा सही आंसर है एकाधिकार का बी सर्वाधिकार। अब हम बढ़ेंगे अगले विलोम शब्द की ओर, जिसमें है श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द के ऑप्शन है ए श्री राधा, बी विनाश, सी इतिश्री, डी इनमें से कोई नहीं। श्री गणेश का अर्थ होता है स्टार्ट करना और उसका उल्टा होगा इतिश्री करना, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है, इतिश्री। अब हम बढ़ेंगे अगले विलोम शब्द की ओर। आकर्षण का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है ए आकृष्ट, बी विकर्षण और सी अनाकर्षण और चौथा है चौथा है पराकर्षण। पर हमारा आकर्षण का सही आंसर है ऑप्शन बी विकर्षण। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले विलोम की ओर। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द है अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक और बाहुल्य। तो अल्प से होगा अल्पसंख्यक का अतिसंख्यक। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला शब्द है उपमान का विलोम शब्द। अनन्वय, व्यतिरेक, सी अतुल, डी उपमेय। हमारा सही आंसर है डी उपमान का विलोम शब्द उपमेय। अब हम बढ़ते हैं आगे के विलोम शब्द की ओर। मंद का विलोम शब्द और विकल्प हैं ए सुस्त, बी दुत्र, सी शीघ्र और डी त्वरित। हमारा सही आंसर है सी शीघ्र। अब हम बढ़ते हैं आगे। सूक्ष्म का विलोम शब्द है ए अदृश्य, बी द्रष्टव्य, सी निश्चित और डी स्थूल। सही आंसर है डी स्थूल। अब हम अगले विलोम की ओर बढ़ते हैं। अधुनातन का विलोम शब्द ए प्राचीन, बी भूतकाल, सी पुरातन, डी विगतकालीन। तो अधुनातन का सही ऑप्शन है सी पुरातन। अब हम बढ़ते हैं अगले विलोम की ओर। सृष्टि शब्द का विलोम शब्द है ए मरण, बी प्रलय, सी वृष्टि, डी मोक्ष। हमारा सही उत्तर है बी प्रलय। अगला विलोम शब्द, निम्न में जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुनें। इसमें
3 ऑप्शन सही हैं, एक ऑप्शन गलत है। हमें ध्यान देना है कि कौन सा शब्द विलोम में जोड़े में नहीं है। तो पहला हमारा ऑप्शन है आय और व्यय, जो कि सही है जोड़ा। सरल और कठिन ये भी सही है। गुरु और लघु ये भी सही है। पर चौथा अगर हम देखते हैं कि धर्म है तो उसके साथ अधर्म होना चाहिए, यहाँ अधम लिखा है, तो लेखनी की दृष्टि से ये जोड़ा सही नहीं दिखता है। तो यानी आपका सही आंसर है ऑप्शन डी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला शब्द है अति का विलोम शब्द। पहला ऑप्शन है हमारा न्यून, कम, सी ऑप्शन है अल्प और डी है नगण्य। हमारा सही आंसर है सी, अल्प। अगला शब्द हमारा है ब्रह्म का विलोम शब्द है ए जीव, बी माया, सी जगत, डी अज्ञान। तो ब्रह्म का विलोम सही है ऑप्शन ए जीव। अगला विलोम शब्द है हमारा बहिरंग का विलोम शब्द। ऑप्शन ए अंतरंग, ऑप्शन ए अंतरंग, ऑप्शन बी रंगारंग, ऑप्शन सी जलतरंग और ऑप्शन डी राग रंग। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अंतरंग। और हमारा अंतिम विलोम शब्द है अनागत का विलोम शब्द। ऑप्शन हमारे पास है ए वर्तमान, बी भूतकालिक, सी विगत और डी आगत। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी आगत। तो इस प्रकार हमने सीखे 20 विलोम शब्द, जिसको हम इस तरीके से अभ्यास करेंगे तो ये हमारी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। धन्यवाद।